आदम क्या बन गया? आदम क्या बन गया? आदम पाप का, मृत्यु का, द्वार बन गया। शराब का क्या बन गया? द्वार बन गया। अच्छा, उसका उल्टा क्या था? प्रभु यीशु मसीह जीवन का द्वार बन गया। जीवन का द्वार बन गया। इसका मतलब गलती आदम ने की, गलती आदम ने की, लेकिन परमेश्वर ने अपने ऊपर दंड ले लिया। बोलो, अपने ऊपर दंड ले लिया। परमेश्वर ने गलती की, प्रभु ने दुख उठाया। बोलो, प्रभु ने दुख उठाया, यानी कि उसने अपने आप को दंड दिया। बोलो, अपने आप को दंड दिया। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने अपने ऊपर जिम्मेवारी ले ली। अपने ऊपर जिम्मेवारी ले अपने ली। ऊपर क्या ले ली? जिम्मेवारी ले ली। तो परमेश्वर ने इसीलिए आदम और हवा को अदल से निकाल दिया, क्योंकि परमेश्वर के पास योजना थी। परमेश्वर के पास योजना परमेश्वर के पास योजना थी। इसका मतलब हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर की योजना है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और आदम क्या बन गया उसके ऊपर देखेंगे। पहला करंथिया 15 अध्याय, पहला ग्रंथी 15 अध्याय 45 है। हाँ जी, ऐसा ही लिखा भी है ऐसा लिखा भी है। कि प्रथम मनुष्य हाँ, ऐसा लिखा भी है। बोलो, ऐसा लिखा भी है। यानी कि जो शैतान ने भी कहा प्रभु यीशु मसीह को, कहता लिखा है। लिखा है। क्या लिखा है? भी तू पत्थर को क्या रोटियां। बन जाए। तो उसने ये भी कहा, भी ये भी लिखा है कि अगर तू अपने आप को ऊपर से गिराएगा तो स्वर्गदूत तेरी क्या करेंगे? रक्षा करें। तो इसलिए परमेश्वर ने भी कहा प्रकाशित वाक्य के अंदर जीवन लगो, कहता लिख ले, ऐसा करो। लिख ले। कहता ये बातें सत्य और विश्वास योग्य है। सत्य और विश्वास योग्य सत्य है। और विश्वास योग्य जैसे है। परमेश्वर ने एक नबी को कहा, कहता दर्शन की बातें लिख ले। दर्शन की बातें लिख ले। दर्शन की बातें लिख ले। फिर जब मूसा पहाड़ के ऊपर था, परमेश्वर ने अपनी उंगली से उसे लिखकर 10 आज्ञा दी। 10 आज्ञा दी। क्या दी? 10। तो यहाँ पर पौलुस कहता ऐसा ही लिखा भी है। ऐसा ही लिखा भी हाँ है। जी, पढ़ना क्या लिखा? प्रथम मनुष्य पहला मनुष्य अर्थात आदम जीवंत प्राणी बना जीवित प्राणी। बना। हाँ जी, जीवित प्राणी बना। हाँ जी, और अंतिम आदम हाँ जीवनदायक आत्मा बना। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यानी कि पहला जो आदम था वो स्वाभाविक था, दूसरा आदम जीवन देने वाला बना। बोलो, जीवन देने वाला बना। जीवन देने वाला बन गया। यानी कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जीवन लेकर आया। हालेलुया। बोलो, जीवन लेकर आया। और इसके साथ साथ प्रभु यीशु मसीह अनंत काल का भी जीवन लेकर आया। अनंत काल का भी जीवन लेकर आया। हाँ जी, आगे 46 परंतु पहले आत्मिक ना था आत्मिक ना था। पर स्वाभाविक था। हाँ, इसके बाद आत्मिक हुआ। इसके बाद क्या हुआ? आत्मिक हुआ। यानी कि अंतिम आदम जीवन देता है। बोलो, जीवन देता है। आदम जीवन आखिरी आदम जीवन देता है। पहले स्वाभाविक था। बोलो, पहले स्वाभाविक था। हाँ जी, पहला आदम स्वाभाविक था। स्वाभाविक था। पहला आदम मिट्टी से था। बोलो, पहला आदम मिट्टी से तो था। दूसरा स्वर्गीय। स्वर्गीय। बोलो, हाँ जी, स्वर्गीय। हाँ जी, अगले प्रथम 48 जैसा वह मिट्टी का था मिट्टी का था। वैसा ही वे भी है हाँ जो मिट्टी के हैं, हाँ जी, और जैसा वह स्वर्गीय है जैसा वह स्वर्गीय है। वैसे ही वे भी हैं हाँ, जो स्वर्गीय हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यानी कि प्रभु यीशु आखिरी आदम स्वर्ग से आया। आखिरी आदम स्वर्ग से आया। आखिरी आदम। स्वर्ग से आया। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो ऊपर से आता है ऊपर की बातें बोलता है। जो ऊपर से आता है ऊपर की बातें बोलता है। तो इसका मतलब क्या है? पहला आदम मिट्टी का था, दूसरा स्वर्गीय। स्वर्गीय। था। यानी कि वो स्वर्ग से आया था। स्वर्ग से आया था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा राज्य इस पृथ्वी के ऊपर नहीं है। इस पृथ्वी का नहीं। इस पृथ्वी के ऊपर नहीं है। मेरा राज्य इस पृथ्वी का पर नहीं है। इसलिए यीशु मसीह बार बार लोगों की बात को कट कर देता था
हाँ जी 48 आयत के अंदर क्या लिखा? 49 और जैसा हमने उसका रूप धारण किया जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, मिट्टी का था, वैसे ही हम उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। बोलो हालेलुया। यानी कि इसका मतलब क्या है? ये इस आयत को मैं पहले ही क्लियर कर दूं, हाँ आगे पढ़ना ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो। हाँ जी, हे भाइयों, हे भाइयों, मैं ये चाहता हूँ मैं ये चाहता हूँ कि मांस और लहू यानी कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, यानी कि मांस और लहू का जो संबंध है जमीन तक है। क्या करो? जमीन तक है। कहाँ? जमीन तक। मांस और लहू को स्वर्ग राज्य के जाने के लिए बदलना पड़ेगा। बदलना पड़ेगा। बोलो बदलना पड़ेगा। यानी कि नाशमान से अविनाशी में आना पड़ेगा। नाशमान से अविनाशी में आना पड़ेगा। जैसे यीशु का शरीर बदल गया अविनाशी दशा में है। बोलो अविनाशी दशा में। यानी कि आज भी प्रभु यीशु मसीह के पास अविनाशी देह है। हाँ जी आगे पढ़ना। हाँ जी, और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। हाँ जी, ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। हाँ जी, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, भेद की बात कहता है। हम सब नहीं सोएंगे सोएंगे नहीं, परंतु सब बदल जाएंगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जब यीशु मसीह आएगा महिमा के साथ, उस समय भी लोग आँख झपकते ही बदल जाएंगे। आँख झपकते ही बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी आगे। और हाँ यह जी, क्षण भर में क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूकते ही होगा, हाँ होगा, क्योंकि तुरी फूकी जाएगी तुरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। यानी कि मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। उठाए जाएंगे। हम बदल जाएंगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हम क्या है? बदल जाएंगे। तो इसका मतलब ये जो नाशमान शरीर है ये अविनाशी शरीर को ग्रहण कर लेगा। अविनाशी शरीर को ग्रहण कर लेगा। क्या करेगा? पहन लेगा। फिर इंसान के पास परमानेंट शरीर होगा। परमानेंट बोलो हालेलुया। होगा। हालेलुया। हाँ जी आगे बढ़ना। क्योंकि अवश्य है कि ये नाशवान देह यानी कि जरूरी है। सारे बोलो जरूरी है। जब ऐसी कहूँगा, बाइबल कहती है, परमेश्वर का दास कहता है इंसान का एक बार मरना। एक बार मरना। एक बार मरना। इसका मतलब मरना जरूरी है। बोलो मरना जरूरी है। यानी कि ये जो शरीर है नाशमान है। जब मैं ऐसे कहूँगा, ये जो हमारा शरीर है ये नाशमान दशा में बोया जाता है, ये नाशवान दशा में बोया जाता है। पर एक दिन आएगा ये अविनाशी देह में जी उठेगा। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जब मैं इस बात को क्लियर करूंगा, जब लोग कब्रिस्तान में जाते हैं ना, वो बीज को दफना रहे हैं, शरीर को क्या करें? दफना रहे। वो एक समय आएगा वो अविनाशी देह में जी उठेगा। अविनाशी देह। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी आगे बढ़ना। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा, जब नाशमान अविनाश को पहन लगा, और यह मरणहार अमृता को पहन लेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हमारा शरीर जो मरणहार है, बोलो, हमारा शरीर जो मरणहार है, तो हमें कौन सी देह मिलेगी? अमर यानी कि हमेशा रहने वाली। जीवन का। बोलो हमेशा। हाँ जी आगे। तब यह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। ये वचन पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया। बोलो जय ने। मृत्यु को निगल लिया। हाँ जी आगे। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है। सारे बोलो। का डंक पाप है। यानी कि अगर दुनिया के अंदर मृत्यु आई पाप के कारण, पाप के कारण। बोलो किसके कारण? पाप के कारण। हाँ जी आगे। पाप का बल व्यवस्था है। यानी कि इसका मतलब क्या है? व्यवस्था ने पहचान कराई पाप के बारे में। व्यवस्था ने क्या कराई? पहचान कर। आदम से लेकर मूसा तक जितने भी लोग थे उस समय तक व्यवस्था नहीं थी, व्यवस्था नहीं। तो मूसा के द्वारा व्यवस्था आई मूसा के द्वारा व्यवस्था आई और मूसा के द्वारा आज्ञाएं आई। मूसा के द्वारा आज्ञाएं हैं। तो व्यवस्था ने क्या पहचान कराई कि इंसान पापी है। बोलो इंसान पापी है।
तो यीशु मसीह ने हमारी क्या पहचान करा दी? हम धर्मी हैं। बोलो हम धर्मी हम धर्मी हैं। हाँ जी, यानी कि पहला जन्म स्वाभाविक था, दूसरा स्वर्ग का हुआ। दूसरा स्वर्ग का बोलो हुआ। हालेलुया। हालेलुया। यानी कि इंसान को नया जन्म पाना जरूरी है। बोलो नया जन्म पाना जरूरी है। मतलब जो पहला जन्म है, अगर इंसान इस संसार में पैदा होना है, ठीक है, तो अगर उसने इस संसार में जीवित रहना है तो उसे जन्म लेना पड़ेगा। बोलो उसे जन्म लेना बोलो पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। यानी कि स्वर्ग में रहने के लिए नया जन्म पाना जरूरी है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ताकि आपको स्वर्ग का अधिकार मिल जाए। ताकि आप स्वर्ग का अधिकार मिल स्वर्ग का जाए। अधिकार मिल जाए। हाँ जी, आगे जी। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कहना परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हाँ हमें जयवंत करता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यानी कि यीशु मसीह ने एक क्या किया? उसने मृत्यु को हरा दिया। मृत्यु को हरा दिया। बोलो मृत्यु को, हरा दिया। और मृत्यु की जो सामर्थ थी उसको खत्म कर दिया। उसको खत्म कर दिया। जब मैं ऐसे कहूँगा, यीशु मसीह ने जब मृत्यु को हराया तो यीशु मसीह ने ये बात कही नीचे, हे मृत्यु तू लोगों को दोषी ठहराती थी, अब मेरी बारी है, मैं अपने शरीर में तुझे दोषी। यानी कि मृत्यु किसी को छोड़ती नहीं थी। बोलो मृत्यु किसी को छोड़ती नहीं थी। हाँ, मृत्यु का डंग क्या है? पाप। पाप है। यानी कि पाप के कारण मृत्यु आई। पाप के कारण मृत्यु आई। पाप के कारण मृत्यु आई। तो इसका मतलब मृत्यु मनुष्य जाति में फैलती गई। बोलो मनुष्य जाति में फैलती गई। फिर मृत्यु ने क्या किया? जानवरों के ऊपर, जंतुओं के ऊपर, हर एक घास के ऊपर, मनुष्य जाति के ऊपर भी राज्य किया। राज्य किया। क्या किया? सबके ऊपर राज्य किया। हाँ, यानी कि स्वर्ग में ऐसा होगा, स्वर्ग में मृत्यु नहीं होगी। स्वर्ग में मृत्यु नहीं बोलो होगी। मृत्यु नहीं होगी। बिलाव नहीं होगा। हाँ जी, शराब नहीं होगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जब मनुष्य का पतन हुआ, मनुष्य के पतन के बाद क्या हुआ? आदम ने परिवार को बदल दिया। आदम ने परिवार को आदम ने दिया। यानी कि परमेश्वर के परिवार से आदम शैतान के परिवार में चला गया। आदम शैतान के परिवार में चला गया। यानी कि दोबारा फिर बोलूंगा, मनुष्य के पतन के बाद, यानी कि जब मनुष्य गिर गया, जब मनुष्य गिर गया, जब मनुष्य की पतन की अवस्था हुई, आदम ने परिवार को बदल दिया। परमेश्वर के परिवार से आदम शैतान के परिवार में चला गया, आ गया। यानी कि अगर प्रभु की सेवा इंसान नहीं कर रहा तो इसका मतलब वो शैतान के राज्य से है। क्या है? शैतान के राज्य से। यानी कि आदम प्रभु के राज्य से शैतान के राज्य में आ गया, अनाज्ञाकारी के कारण। बोलो अनाज्ञाकारी के कारण। तो जब शैतान ने आदम को लिया, सब कुछ चला गया। सब कुछ चला गया। अगर सब कुछ चला गया। प्रभु की सृष्टि ने मृत्यु के बंधनों को महसूस किया। बोलो परमेश्वर की सृष्टि ने मृत्यु के बंधनों को महसूस किया। इसका मतलब क्या है कि प्रभु को कुछ करना पड़ा। प्रभु को कुछ करना पड़ा। जहाँ उसे आगे बढ़ना पड़ा। उसे आगे बढ़ना पड़ा। तो परमेश्वर ने आदम को बनाया था क्योंकि आदम जिम्मेवार था। आदम जिम्मेवार था। आदम बनाया, आदम गिर गया, परमेश्वर ने आदम की पतन की जिम्मेवारी ले ली। बोलो आदम के पतन की मैं ऐसा कहूँगी, जिम्मेवारी। प्रभु ने कितना दुख उठाया आदम के गिरने के कारण। बोलो आदम के गिरने के कारण। तो प्रभु ने जिम्मेवारी को ले लिया। बोलो जिम्मेवारी को अपने ऊपर ले लिया। और दंड को या सजा को अपने पर ले लिया। ताकि मनुष्य जाति दंड से, सजा से बच जाए। हालेलुया। रोमियो 8 उसकी 19 से लेकर 25 आयत तक हम पढ़ते जाएंगे।
यहाँ पर पौलुस क्या कहता है उसके बारे में हम देखेंगे। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से हाँ परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। हाँ क्या कर रही है? परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात। यानी कि पृथ्वी परमेश्वर के पुत्रों की बात हो रही है। हाँ जी बाट जो रही है। हाँ जी क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से बोलो अधीन करने वाले की ओर से यानी कि सृष्टि को आदम ने क्या किया? शैतान के अधीन कर दिया। और यही कारण है सृष्टि दुख उठा रही है। ये जो उठा रही है, सृष्टि दुख उठा रही तो है। जब आदम ने अनाज्ञाकारी की, जब आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, परमेश्वर ने क्या कहा? आदम जमीन तेरे कारण श्रापित है। आदम जमीन तेरे कारण आदम तेरे कारण जमीन। श्रापित है। फिर परमेश्वर ने कहा तू दुख भरी रोटी खाएगा और पसीने की रोटी। खाएगा। तो इसका मतलब क्या है? यानी कि जमीन के ऊपर आदम श्राप लेकर आया। जमीन के ऊपर आदम श्राप लेकर आया। आदम जमीन के ऊपर मृत्यु लेकर आया। जमीन के ऊपर मृत्यु लेकर आया। क्या लेकर आया? मृत्यु लेकर आया। यानी कि हाँ पढ़ेंगे क्या लिखा? क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से हाँ परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। हाँ जी सृष्टि यानी कि पृथ्वी भी ये इंतजार कर रही है कि मेरा छुटकारा हो जाए। बोल दे नहीं। मेरा छुटकारा हो जाए। हाँ जी आगे। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से यानी कि सृष्टि को आदम ने क्या किया? शैतान के अधीन मृत्यु के अधीन कर दिया। शैतान के अधीन कर दिया। हाँ जी कर दिया। हाँ जी आगे। अधीन करने वाले की ओर से हाँ व्यर्था के अधीन इस आशा से की गई हाँ कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व में हाँ छुटकारा पाकर हाँ परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यानी कि प्रभु का दास 21 आयत के अंदर कह रहा है, कहता है ये जो सृष्टि है ये क्या कर रही है? इंतजार कर रही है भी मेरा भी छुटकारा हो जाए। बोलो हालेलुया। मेरा भी छुटकारा हो जाए। मेरा भी। छुटकारा हो जाए। हाँ जी 22 आयत पढ़ेंगे। हाँ जी क्योंकि हम जानते हैं कहता हम जानते हैं कि सारी सृष्टि सारी सृष्टि अब तक मिलकर अब तक सारे बोलो अब तक मिलकर करहाती और पीड़ाओं से पड़ी तड़फती है। पीड़ाओं में पड़ी। तड़फती है। इसका मतलब सृष्टि क्या कर रही है? तड़प रही है। तड़प रही है। किस बात के लिए? छुटकारे कि जल्दी मेरा छुटकारा हो जाए। बोलो जल्दी मेरा छुटकारा हो जाए। तो यहाँ पर पौलुस क्या कह रहा है? कहता है सृष्टि को शैतान के अधीन किसने किया? आदम ने। आदम ने। बोलो किसने? आदम ने। इसका मतलब क्या है? तो आदम के परिणाम के कारण क्या है? लोग आज दुख उठा रहे हैं। लोग आज दुख उठा रहे हैं। आदम के परिणाम के कारण लोग दुख उठा रहे हैं। दंड उठा रहे हैं। तो प्रभु ने खुद जिम्मेवारी को अपने ऊपर ले लिया। ऐसा करो। खुद जिम्मेवारी को अपने ऊपर ले लिया। हाँ इस बात को क्लियर करेंगे। पहला पत्रस 2:24 परमेश्वर ने अपने ऊपर जिम्मेवारी ले ली। कैसे ले ली उस बात को हम क्लियर करेंगे। हाँ जी पढ़ना जरा। वह आप ही हमारे पापों को वह आप ही सारे बोलो वह आप ही वह आप ही हाँ हमारे पापों को हमारे पापों को अपनी देह पर अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। क्रूस बोलो। पर चढ़ गया। उसने क्या किया? अपने शरीर में अपनी देह में क्या किया? हमारे हमारे पापों पाप हमारे पापों को उठा लिया। जिस बात को मैं क्लियर करूंगा। यूहन्ना ने कहा वो देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा लिया। यानी कि यीशु मसीह उस जगह में आ जाएगा जहां आदम था। मेरे बोल देखो जहाँ आदम था। जहां क्या? आदम था। यानी कि वो दुख उठाएगा यीशु मसीह मनुष्य जाति के लिए। दुख उठाएगा। यानी कि उसको दुख में से होकर गुजरना पड़ेगा। बोलो
दुख में से होकर गुजरना पड़ेगा, मुसीबत में से होकर गुजरना पड़ेगा। इसीलिए फिर अजूब ऐसे कहता, पढ़ेंगे नहीं, कहता जो इंसान, जो मनुष्य स्त्री से पैदा हुआ वो थोड़े समय का है और दुख भरा है। और दुख भरा है। जल्दी बोलो। थोड़े समय का है, दुख भरा मतलब आप ये आइडिया लगाओ, जिस इंसान की शुरुआत ही दुख है, फिर तो अंत भी देखो कितना ना होगा। बिल्कुल। आवाज नहीं आई। हाँ जी। इसलिए पौलुस कहता हमें दुख उठाकर परमेश्वर के राज्य में जाना। बोलो, हालेलुया। हमें दुख उठाकर परमेश्वर के राज्य फिर में बाइबल ये भी कहती है अगर आप दुख उठाएंगे आप परमेश्वर के साथ राज्य भी करेंगे। हालेलुया, बोलो हालेलुया। हालेलुया। फिर जब प्रकाशी वाक्य के अंदर लिखा है, तो वहाँ पूछा गया ये कौन लोग हैं, तो स्वर्ग से ये आवाज आई, ये वो लोग हैं जो यीशु मसीह के लहू से या मेमने के लहू से धोए गए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यानी कि मैं ऐसे कहूँगा स्वर्ग, मेरे पास देखो, स्वर्ग एक वास्तविक जगह है, स्वर्ग एक वास्तविक जगह है, यानी कि स्वर्ग एक परमानेंट जगह है। सच्ची बोलो परमानेंट जगह है। तो उसकी तलाश में लगे रहे, ऐसा करो, उसकी तलाश में लगे रहे, या उसकी खोज में लगे रहे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इस बात को मैं क्लियर करूंगा। प्रभु यीशु मसीह के पास धनी व्यक्ति दौड़ा हुआ आया कि नहीं आया? आया। तो उसने क्या कहा? कहता हे गुरु, हे प्रभु, मैं स्वर्ग राज्य के अंदर जाना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? क्या कहना चाहता हूँ? मैं क्या करूं? मैं तो ऐसे कहूँगा, मैं कहा लाखों में कोई एक ही आदमी पूछेगा कि मैं स्वर्ग राज्य जाना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? बहुत कम लोग हैं जो ये सवाल करना चाहते हैं भी मैं स्वर्ग राज्य जाना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? हालेलुया। लोगों का सवाल क्या है? बस मैनू ये कहते आदमी कहता जे बता दो बस मैनू आशीष कितना मिले। केड़ी आयत पढ़ी थी? पतरस 2:24। हाँ पढ़ने जरा। वह आप ही हमारे पापों को वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। बोलो क्रूस पर चढ़ गया। क्रूस पर चढ़ गया। यानी कि वो उसने सजा को सह लिया। उसने सजा को सह लिया। बोलो दंड को सह लिया। यानी कि क्रूस के ऊपर क्या हुआ? वो चढ़ गया। क्रूस के ऊपर क्या हुआ? वो चढ़ गया। परमेश्वर ने आदम के नुकसान को अपने ऊपर ले लिया। परमेश्वर ने दुख उठाया और आदम की जिम्मेवारी ले ली। दोबारा पढ़ेंगे शायद को। हाँ जी। वह आप ही हमारे पापों को मैं आप ही, बोलो मैं आप ही। यानी कि खुद खुदा उस जगह में आ गया जहाँ आदम या मनुष्य जाती थी। हाँ जी आगे। वह आप ही हमारे पापों को वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए अपनी देह पर अदा करो, क्योंकि कोई व्यक्ति नहीं था जो मनुष्य जाति के पापों को उठा सके। बोलो जो मनुष्य जाति के पापों को उठा सके। हाँ, यानी कि बाइबल के अंदर बहुत शानदार लोग थे, जैसे हाबल, नूह, अजूब, ये शानदार लोग थे। बोलो ये शानदार लोग पर ये मनुष्य जाति को बचा नहीं सकते थे, क्योंकि ये भी आत्मिक तरीके से। मरे हुए थे। तो मनुष्य जाति को कौन बचा सकता था? जिसमें जीवन हो। बोलो जिसमें जीवन हो, जो शुद्ध हो। बोलो जो शुद्ध हो, और जो मरकर जी उठे। जो मरकर जी उठे। हाँ जी, हाँ जी पढ़ने हमारे जाइए। पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, यानी कि वो क्रूस पर चढ़ गया। हाँ क्रूस पर चढ़ जिससे गया। हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु मसीह कहाँ पर आ गया? धार्मिकता हमारी में। जगह। हमारी वो जगह। क्रूस पर मर गया। बोलो क्रूस पर मर गया। तो परमेश्वर ने हमें अपनी धार्मिकता दी कि नहीं दी? धार्मिकता दी। क्या लिखा? धार्मिकता। धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, बोलो हालेलुया। जिससे हम यानी एक मिनट, यानी कि अब जिस व्यक्ति ने यीशु मसीह को तौबा कर लिया था, करो तौबा कर लीजिए। बपतिस्मा, ले लिया। पवित्र आत्मा का दान, पा पा लिया। लिया।
वो परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक चले, अपनी इच्छा नहीं। परमेश्वर आवाज की नहीं इच्छा के आई। मुताबिक परमेश्वर की चले। इच्छा के मुताबिक चलेगा। जैसे कहूँगा भी यीशु मसीह ने कहा, जो हल के ऊपर हाथ रख- हाथ रखकर पीछे देखता है, ऐसा करो, पीछे देखता है वो मेरे योग्य नहीं, ऐसा करो, मेरे योग्य वो नहीं, मेरे योग्य नहीं। यानी कि प्रभु कहता है कि जब आप अनुग्रह में बढ़ते जाएंगे, ऐसा करो, अनुग्रह में बढ़ते जाएंगे, सच्चाई में बढ़ते जाएंगे। उसका बेनिफिट क्या होगा, उस वो व्यक्ति शांति का ज्यादा अनुभव करेगा। हालेलुया। ये गारंटी है। आवाज शांति नहीं का आई। ज्यादा अनुभव शांति का ज्यादा करेगा। अनुभव। जो व्यक्ति प्रभु के अनुग्रह में बढ़ रहा है, ऐसा करो, अनुग्रह में बढ़ रहा है, परमेश्वर की सच्चाई में, बढ़ रहा है, परमेश्वर की दया में, बढ़ रहा है। उसके जीवन में शांति का ज्यादा अनुभव होगा। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, आयत खत्म होगी। नहीं नहीं, हाँ जी, अपने पापों नहीं, अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, हाँ, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यानी कि जब मनुष्य पापों की ओर से मर गया, ऐसा करो, पापों की ओर से मर गया, धार्मिकता का जीवन बताए, धार्मिकता का जीवन बिताए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। जैसे कि हमने कल परसों भी देखा था भी यीशु मसीह धर्मी था, यीशु मसीह धर्मी था, तो धर्मी व्यक्ति क्या कर रहा है, अधर्मियों के लिए सजा सह रहा है। बोलो, के लिए सजा सह रहा है, अधर्मियों के लिए सजा, सह रहा है, अधर्मियों के लिए दुख उठाया। उठा रहा है। किस लिए? ताकि जो अधर्मी व्यक्ति है वो धर्मी बन जाए। वो धर्मी बन जाए। बोलो, वो धर्मी। बन जाए। हाँ जी, आगे बढ़ने क्या लिखा है? उसी के मार खाने से हम चंगे हुए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। उसी के मार खाने से हम, चंगे हुए। तो इसका मतलब कि मनुष्य को कहते रहना चाहिए, प्रभु यीशु तेरे मार खाना, तेरे कोड़े खाना मैं अच्छा किया गया। बोलो अच्छा, किया गया। चंगा। किया गया। यानी कि यीशु मसीह ने इसलिए कोड़े खाए, इसलिए शरीर में दुख उठाया, ताकि मनुष्य जाति ठीक हो जाए, चंगी हो जाए और वो परमेश्वर के पास आए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना 3:14 पढ़ना जरा। यूहन्ना की अंजील 3 अध्याय उसकी 14 आयत के अंदर क्या लिखा है, फिर गिनती 21 उसकी 9 आयत में भी देखेंगे। हाँ जी। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में, और जिस रीति से, सारे बोलो, जिस रीति से जिस रीति से, हाँ, मूसा ने जंगल में मूसा ने जंगल में, सांप को ऊंचे पर चढ़ाया। ऐसा करो, सांप को, ऊंचे पर चढ़ाया। यानी कि यीशु मसीह क्या कर रहा है, वो घटना बता रहा है जो हो चुकी है। बोलो जी। वो घटना बता रहा है जो पहले जहाँ यीशु मसीह वो वाक्य को दोबारा दोहरा रहा है जो वाक्य हो चुका है, जो वाक्य हो चुका है, जहाँ जो बात हो चुकी है, जो बात हो चुकी है, तो उस बात को दोबारा इसलिए रिपीट कर रहा है ताकि लोग सत्य को जान लें। सत्य को जान ले। हाँ जी, आगे बढ़ना। हाँ जी। और उसी रीति से अवश्य है उसी रीति से अवश्य है, कि हाँ। मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। बोलो हालेलुया। तो यीशु मसीह अपने बारे में क्या भविष्यवाणी कर रहा है कि मनुष्य का जो पुत्र है ऊंचे स्थान के ऊपर चढ़ाया जाएगा। बोलो, ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाएगा, प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर, चढ़ाया जाएगा। यानी कि वो उस जगह पे आ जाएगा जहां आदम था, जहां आदम को मारना था। जहाँ वो आदम के लिए मर गया। बोलो, आदम के लिए, मर गया, मनुष्य जाति के लिए। मर गया। हाँ जी। यीशु मसीह ने एक बार दुख उठाया। एक बार दुख उठाया, कितनी बारी? एक बार, ताकि पापी मनुष्य का द्वारा नाता परमेश्वर के साथ जुड़ जाए। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ताकि कोई उस पर विश्वास करे वे अनंत जो कोई उस पर विश्वास करे, बोलो, जो कोई इस पर विश्वास करे, हाँ, वह अनंत जीवन पाए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति ने अनंत जीवन पाना है,
अनंत जीवन पाना है। स्वर्ग का जीवन पाना है। उस व्यक्ति को यीशु मसीह के ऊपर पूरा विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। बोलो, पूरा विश्वास। करना पड़ेगा। हाँ, बाइबल कहती है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास जरूरी है, सारे बोलो विश्वास जरूरी है। विश्वास। जरूरी है। फिर प्रभु का दास ऐसे कहता है कि बिना विश्वास से उसे प्रसन्न करना अनहोना है। उसे प्रसन्न करना आवाज नहीं आई। बिना विश्वास से यानी कि प्रभु के पास आने के लिए विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास करना बोलो पड़ेगा। विश्वास। करना पड़ेगा। फिर वो अपने लिखा खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जब मैं ऐसे कहूँगा, परमेश्वर की खोज में लगे रहे, परमेश्वर की खोज में लगे रहो। परमेश्वर के कामों की खोज में। लगे रहे। हाँ जी, एक और आयत पढ़ेंगे, गिनती 21। गिनती 21 दे आए ਉਹਦੀ 9 आयत पढ़ेंगे, की लिखा पढ़ने जाने। अंत मूसा ने पीतल का एक सांप मूसा ने एक पीतल का सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। बनवा कर खंबे पर लटकाया। लटकाया। हाँ जी। तब सांप के डसे हुओं में से सांप के डसे हुए में से, ऊंची बोलो, सांप के डसे मुंह में से जो सांप के डसे हुए थे। दूसरे लोगों की नहीं बात कर, हाँ, जो सांप के डसे हुए थे। हाँ जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा हाँ वह जीवित बच गया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। दोबारा पढ़ेंगे। अंत मूसा ने पीतल का एक सांप मूसा ने एक पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से सांप के डसे हुए में से जिसने उस पीतल की सांप की ओर देखा हाँ वह जीवित बच गया। बोलो हालेलुया। कौन बच गया जीवन? जिसने देखा। मैंने देखा। जिसने क्या देखा। किसको देखा? सांप को। पीतल के सांप को। किस व्यक्ति की बात हो रही है? जिसको डस- जो सांप का डस हुआ। बोलो, जो सांप का डसा हुआ था। जो सांप का डस हुआ पीतल के सांप को देखेगा वो। बच जीवन बच जाएगा। तो जाएगा। इसका मतलब जो उस समय जिन जिन लोगों ने सांप ने डसा था, जब उन्होंने पीतल के सांप को देखा वो बच गए। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? मृत्यु को ऊंचे स्थान के ऊपर चढ़ाया गया। मृत्यु को ऊंचे स्थान सारे बोलो, मृत्यु को। ऊंचे स्थान पर तो चढ़ाया। परमेश्वर आने वाले संसार को क्या बता रहा था? मृत्यु के द्वारा संतुष्ट होगी। मृत्यु किसी और चीज के द्वारा संतुष्ट नहीं होगी। देखो, स्वर्ग में तो हजारों टन सोना पड़ा है। बोलो, सोना पड़ा। अगर वो मनुष्य जाति की छुटकारे के लिए होता तो प्रभु दे देता। बोलते नहीं। प्रभु दे दे देते। देता। तो इसीलिए पतरस क्या कहता है? कहता हमारा जो छुटकारा हुआ है सोने चांदी से नहीं हुआ। सोने चांदी से नहीं। सोने चांदी से नहीं हुआ। सोना चांदी तो स्वर्ग की एक छाया है। जल्दी स्वर्ग बोल। की एक स्वर्ग की छाया है। छाया। स्वर्ग की छाया है। जो इस बात को मैं क्लियर करूंगा। जशाया कहता है जो दूल्हा है वो फूलों की माला से सजाया जाता है। फूलों की माला से सजाया जाता है। कहता दुल्हन गहनों से। दुल्हन गहनों से। बोलो, दुल्हन। गहनों से। तो इसका मतलब एक जगह प्रकाशी वाक्य में लिखा है कि जो कहता मैंने नए यरूशलेम को स्वर्ग से उतरते देखा। ऐसा करो, स्वर्ग से उतरते देखा। वो कहता किसके समान है? उसके समान है जो औरत श्रृंगार करके। बोलो, जो औरत श्रृंगार करके किसके लिए बैठी हो? अपने दूल्हे के लिए। अपने दूल्हे के लिए या अपने पति के लिए। बोलो, अपने पति के लिए। यानी कि एक तरफ स्वर्ग रखो। ऐसा करो। एक तरफ तो स्वर्ग। दूसरी तरफ औरत ਨੂੰ रखो। किनू रखो? श्रृंगारी हुई औरत। केड़ी औरत ਨੂੰ? आम औरत ਦੀ नहीं गल करना, जो अपने पति के लिए श्रृंगार करके बैठी है। यानी कि औरत जो है वो श्रृंगार कर सकती है, पर पतरस कहता श्रृंगार दिखावटी ना हो। आवाज नहीं है। श्रृंगार दिखावटी ना हो। अच्छा, इसका मतलब क्या है?
एक जगह कहता है, पत्रस कहता है भांति भांति के बाल गूंद रहे, ऐसा करो। भांति के बाल गूंद तो इसका मतलब है औरत को बाल नहीं गूंदने चाहिए भी, वो बेचारी इतना जो खलार के चल जाए। नहीं बोल रहे नहीं नहीं है? गूंदने चाहिए। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, यानी कि मैं ऐसे बताऊंगा थोड़ा सा एग्जाम्पल। मान लो किसी ने अंगूठी डाली है, अंगूठी सोने की, वो गहना है, सारे बोलो, वो गहना है। ऊंची बोलो। वो गहना है। अगर किसी ने चार इधर डाली, चार इधर, ये दिखावा वो दिखावा है। फिर श्रृंगार हो गया। हाँ, बोल रहे नहीं। श्रृंगार हो गए। मतलब पत्रस कहता है कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। हाँ, मतलब आदमी श्रृंगार कर सकता है, जल्दी बोलो। श्रृंगार कर सकता है। मतलब ऐसा श्रृंगार ना हो जिससे लोग आकर्षित हो जाए। जिससे लोग आकर्षित हो जाए। नहीं समझे मेरी हाँ गल? जी, हाँ जी। इदा का भी श्रृंगार ना हो ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਦੇਖੀ ਆਵੇ ਬੰਦੇ। थोड़े दिन देखा कि बंदा ठीक है ना? कहता भांति भांति के बाल गूंदना, ऐसा करो। भांति भांति के बाल गूंदना। भांति भांति के कपड़े पहनना, भांति भांति के कपड़े यानी कि पहनना। उसके कहने का मकसद भी आपका पहरावा या आपके जो बाल गूंदने ऐसे हो वो दिखावटी ना हो। हाँ, दिखावटी ना हो। बोलो दिखावटी। ना हो। तो यहाँ पर दोबारा पढ़ेंगे, क्या कहा गिनती की किताब में? अंत मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर अंत मूसा ने पीतल का सांप बनाकर, खंबे पर लटकाया। सारे बोले ऐसा करो, लटकाया, खंबे पर लटकाया। लटकाया। हाँ जी। तब सांप से डसे हुओं में से सांप के डसे हुए में से जिसने जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा, उस पीतल की सांप की ओर देखा, वह जीवित बच गया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ध्यान ना सुनियो, पीतल का जो सांप था वो इसराइलियों के लिए एक वसीला था। बोलो, एक वसीला था। जैसे मरियम प्रभु यीशु मसीह के लिए एक वसीला थी। बोलो क्या थी? एक वसीला थी ताकि वो यीशु मसीह को जन्म दे सके। ताकि वो यीशु मसीह को जन्म दे सके। यीशु मसीह। और हिस्ट्री तो ऐसे ही बताती हो, उस समय बहुत सारी स्त्री इंतजार कर रही थी अभी दुनिया का जो उद्धार करता है, निजात देने वाला, वो मेरे पेट में जन्म ले। नहीं समझे? पर वो मरियम के जीवन में क्यों आया, मैंने आपको क्लियर किया था। जब मरियम ने अपना हृदय खोल दिया, अपना हृदय खोल दिया। क्या करो? हृदय खोल दिया। मन खोल दिया। द्वार खोल दिया। फिर यीशु मसीह उसके अंदर आया। इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा, कहता है देख मैं तेरे द्वार के ऊपर खड़ा हुआ। खटखटाता हूँ। कहता है यदि कोई द्वार को क्या करेगा? खोलेगा। इसका मतलब इंसान को द्वार खोलना पड़ेगा। द्वार खोलना ऐसा करो, द्वार खोलना पड़ेगा। मन खोलना पड़ेगा। फिर ही यीशु मसीह कहता है मैं उसके भीतर आऊंगा। हालेलुया। यानी कि मैं ऐसे कहूंगा, प्रभु जबरदस्ती नहीं करता। प्रभु जबरदस्ती नहीं ऐसा करो, फिर करता। बंद करिए, जबरदस्ती। नहीं करता। जब आदम और हवा ने पाप किया तो प्रभु आदम और हवा को शैतान से खींच सकता था। ऐसा करो, शैतान से खींच सकता था। जबरदस्ती कर सकता था, जल्दी बोलो, कर सकता था। पर उसने नहीं किया। उसने नहीं किया। जब मैं ऐसे कहूँगा, जो चीज परमेश्वर की नहीं है जो चीज परमेश्वर की नहीं है वो परमेश्वर कभी नहीं लेता। परमेश्वर कभी नहीं लेता। परमेश्वर कभी नहीं लेता। तो आदम को प्रभु ने क्या मौका दिया? आदम को प्रभु ने स्वतंत्र इच्छा दी। अदा करो, स्वतंत्र इच्छा दी। क्यों दी? ताकि आदम को प्रभु की ओर मुड़ना ही है। बोलो, उनको प्रभु की ओर मुड़ना ही है। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य जाति को स्वतंत्र बनाया। मन के क्षेत्र में वो प्रभु की ओर आ भी सकता है और नहीं नहीं भी आ आ सकता। नहीं भी आ सकता। बोलो हालेलुया। हालेलुया।